Hey everybody, how are you all? I hope you all are fun and frolic. Now I'm coming back with taking this video. हाँ, सिमिलरली हर की तरह मैंने इस वीडियो की भी स्टार्टिंग की है. देखो ये वीडियो ना ऑनेस्टली बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द यूपीएससी एस्पिरेंट हु गेव रिसेंटली देयर एग्ज़ाम ऑफ 2025. ठीक है, 2025 वालों का एग्ज़ाम है और ये सिर्फ अब जिन्होंने दे दिया वो दे दिया. ठीक है, पर अब जो आगे वाले एस्पिरेंट है 2026-27 ऑन सो मोर, तो उनके लिए ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और जब मैंने ये एग्ज़ाम आज का पढ़ा, ठीक है, आज ये जीएस पेपर 1 का एग्ज़ाम पढ़ा. अब जीएस पेपर 1 में आप लोगों को पता है, अगर एक सच्चे एस्पिरेंट हो तो आप लोगों को पता है कि इसमें सिलेबस में क्या कवर होता है. तो जीएस पेपर 1 में बेसिकली 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस बनते हैं, हिस्ट्री, सोशोलॉजी एंड देन जियोग्राफी. ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जियोग्राफी से क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन. तो वेटेज है. क्वेश्चन की डिमांड को समझ के पढ़ोगे, चलोगे, समझोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलेगी. ये बात आप याद रखना. सेकंड थिंग कि जब मैंने इस एग्ज़ाम को पढ़ा यार, ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, मैं मतलब आई वाज शॉक कि यार इतना इजी पेपर कैसे बना सकता है यूपीएससी. बहुत इजी पेपर है यार 2025 का जीएस पेपर. जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और उसके बहुत 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 बेसिक से क्वेश्चन उठाए हुए हैं, जिसने एनसीईआरटी बहुत ढंग से पढ़ी है. देखो एनसीईआरटी पढ़ने का ओनली बेनिफिट्स 1 आर हेयर. यू कैन क्लियर योर कॉन्सेप्ट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस. ठीक है, एडवांस बुक पे डायरेक्ट तो मत जाओ क्योंकि वहाँ पे जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत एडवांस लेवल चुने होते हैं. ठीक, तो एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो आपका बेसिक क्लियर रहेगा. ये बहुत बड़ी टॉपिक है और ये पूरा का पूरा एग्जाम मुझे लग रहा है यार एनसीईआरटी से बना दिया है. इनफैक्ट जब मैंने चेक किया है पीवाईक्यूज, इनफैक्ट इसका सिलेबस मैंने सीबीएसई से भी नोट किया, सीबीएसई बोर्ड से, उनसे मैच करने की कोशिश किया. आई फाउंड सिमिलर क्वेश्चंस आर देयर. तो समझ आ रहा है ये चीज़ें क्या है. अब देखो फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ. जीएस पेपर 1 का आज एग्ज़ाम था, आपको पता है 200 पेपर का होता है. परसों जो था, कल आई थिंक सो 21 या 22 तारीख को एसए का पेपर था. एसए में भी काफ़ी अच्छे जो है पैराग्राफ दिए हुए थे. बेसिकली यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट बेस्ड और कंसेप्चुअल बेस्ड थे. कितने अच्छा आप सोच पा रहे हो, कितना अच्छा आपका अप्रोच है सोचने का, ये उस पर डिपेंड करता है. अब जनरल स्टडीज़ का मैंने पेपर 1 जब पढ़ा, 3 घंटे का टाइमिंग होता है, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं. 10 क्वेश्चन 10 नंबर के और बाकी के 10 क्वेश्चन 20 नंबर के होते हैं. अब आप लोग को ये पता होना चाहिए कि 10 क्वेश्चन के लिए आपको कितने पेजेस का आंसर लिखना है एंड 20 क्वेश्चन के लिए कितने पेजेस का आंसर लिखना है. एम आई राइट? ठीक है, तो 10 पेज के लिए ईच एंड एवरेज 1 and 1.5. आप इसको देख भी लो, कैलकुलेशन अगर आप कर भी लोगे, कैलकुलेशन करते हो, एक पेज में मैक्सिमम टू मिनिमम एक लाइन में हम 6 से 7 ईच एंड एवरेज वर्ड्स लिख पाते हैं. अब ऐसे ही 30 नहीं तो 28 लाइन्स होगी. अब आप जब इसको क्या कहते हैं 28 से डिवाइड करोगे 7 या 6 वर्ड्स को, तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 21-22 के आसपास आएगा. यानी कि आपको ले दे करके ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 या 1.5 पेज ही आंसर लिखने हैं. ठीक है, 10 नंबर के क्वेश्चंस में. अब 10 नंबर में अगर मैं 1-1.5 पेज का आंसर लिख लूँ तो ऑब्वियसली 20 नंबर में उसका डबल हो जाएगा. तो इस तरीके से आप अपने माइंड में कैलकुलेशन रखना. बिना देरी करते हुए मैंने विजन आईएएस का यहाँ से उठा लिया है पीडीएफ. ठीक है, बाकी आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे. यू मस्ट बी ज्वाइन देयर. ओके, डू नॉट फॉरगेट. यस, देखो यार ये क्वेश्चन देखो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, डिस्कस द साइलेंट फीचर ऑफ हड़प्पन आर्किटेक्चर. आई वाज शॉक ये क्वेश्चन पढ़ के, सीरियसली, कि यार इतना ईजी क्वेश्चन कैसे दे सकता है. हड़प्पन आर्किटेक्चर का जो क्वेश्चन आया, साइलेंट फीचर यानी कि आर्किटेक्चर, वहाँ पे जो भी आर्किटेक्चर थे वहाँ पे आप देखोगे स्टोन्स वगैरह मिले थोड़े बहुत. ठीक है, कांसी युगीन सभ्यता थी. उसके अलावा वहाँ पे आप देखोगे तो स्नानागार थे. मोहनजोदड़ो वगैरह में बिग जो था स्विमिंग पूल, जिसको आप बोल सकते हो बिग स्विमिंग पूल जैसा कुछ था. तो ये सारी चीज़ें आर्किटेक्चर के अंदर आती है. अब आर्किटेक्चर में ना 4-5 चीज़ें हैं, सफिशिएंट है. जैसे पुरोहित की, राजा की मूर्ति मिली थी, कुछ छोटे छोटे खिलौने मिले थे. अब आर्किटेक्चर, उनके दीवारों पे भी कुछ कुछ लिखा जाता था, है ना. तो इनकी क्या क्या विशेषता रही है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है. सीरियसली एक पेज में कोई भी बच्चा लिख लेगा. और अगर यूपीएससी एग्जाम में आ रहा है, आई एम सीरियसली, दैट इज़ अ जेम्स फॉर यू. सेकेंड, एग्जामिन द मेन एक्सपेक्ट्स ऑफ अकबर रिलीजन. यहाँ पर ठीक है, अकबर रिलीजन से क्वेश्चन आया हुआ है कि कैसे अकबर का जो धार्मिक होता है, रिलीजन सिंक्रेटिज्म है, उसमें क्या क्या एक्सपेक्ट्स हैं. तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है. अकबर का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा अगर आपने मुगल सल्तनत के बारे में पढ़ा होगा तो. उसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन जो आया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन आया है यहाँ से चंडाल से. चंडाल समझ लो, ये एनसीईआरटी 12th क्लास के, मैं बता रही हूँ 12th क्लास के चैप्टर नंबर 3, फर्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 3 में ये इसका आंसर मिल जाएगा. आप जा करके उसको ज़रूर पढ़ना. चंडाल वगैरह के बारे में आपको पता चलेगा. व्हाट आर दी एग्जिस्टेंस ऑफ देयर सोसाइटी में उनकी क्या एग्जिस्टेंस थी.
ठीक है। उसके अलावा इनका धर्म, इनको कैसे ये चंडाल का नाम मिला हुआ, ये सब चीज़ें। फोर्थ क्वेश्चन जियोग्राफी से आया हुआ है। जियोग्राफी से हाउ आर द क्लाइमेट चेंज एंड द सी लेवल राइज, ध्यान से पढ़ना, हाउ आर द क्लाइमेट चेंज एंड सी लेवल, यानी कि जो क्लाइमेट चेंज और सी लेवल होता है इन दोनों का क्या फ़र्क पड़ता है आइलैंड के नेशन पर, आसपास के आइलैंड नेशन पर क्या क्या फ़र्क पड़ता है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कोई भी लिख लेगा यार, सीरियसली बहुत आसान था क्वेश्चन। कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप आराम से कर लोगे, अदरवाइज़ तो भगवान भरोसे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जियोग्राफी से ही आया, व्हाट आर नॉन फर्म प्राइमरी एक्टिविटीज़, हाउ आर दिस एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू दी फिजिकोग्राफी फीचर्स। ठीक है, फिजिकोग्राफी जिसको हिंदी में भौगोलिक शब्द बोला जाता है, यानी कि इंडिया की क्या क्या फिजिकोग्राफी है, क्या क्या भौगोलिक विशेषताएं हैं। फॉर एग्जांपल उत्तर की साइड में, यानी कि ऊपर की साइड में हिमालय पर्वत है, नीचे में आप देखोगे तो हिंद महासागर है, ठीक है, ये ओशियन वगैरह, ये हिंद ओशियन है। उसके अलावा बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बे ऑफ बंगाल है यहाँ पे। और उसके अलावा यहाँ पूर्व में जो है उत्तर पूर्व पश्चिम में, सॉरी, पश्चिम में आप देखोगे तो यहाँ पर ओशियन वगैरह, यहाँ पर आइलैंड वगैरह मिलते हैं, ठीक है, अंडमान निकोबार ऐसा। तो उन सब पे क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब को भी बताना आपको नॉन फार्मर प्राइमरी एक्टिविटीज़ का। अभी सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखो यहाँ पर है, यहाँ पर अगेन जियोग्राफी से क्वेश्चन आया हुआ है। एक्सप्लेन ब्रीफली टू इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ सोलर एनर्जी जनरेशन इन इंडिया विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे करंट मुद्दा आप जोड़ सकते हो, स्टैटिक का क्वेश्चन आ सकता है कि अभी सोलर पावर को लेकर के महाराष्ट्र वगैरह में जो चीज़ें की गई थी उसको आप जोड़ करके बहुत अच्छा आंसर लिख सकते थे। करंट अफेयर से भी आया हुआ है ये, ठीक है। तो एग्जाम्पल आपको लिखना मस्ट है, अदरवाइज एग्जामिनर विल नॉट गिव यू एनी सिंगल मार्क्स। नेक्स्ट, व्हाट इज़ सुनामीज़, समझ रहे हो। सुनामी से क्वेश्चन आया हुआ है, ये 7th क्लास में है जियोग्राफी का, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ मुझे तो लग रहा है। हाउ एंड वेयर आर दे फॉर्म्ड, कैसे बनते हैं, कहाँ बनते हैं। व्हाट आर देयर कॉन्सिक्वेंसेस, उनकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल्स के साथ। ट्रूली ऑनेस्टली वेरी सिंपल आंसर इज देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर सोशोलॉजी, हाउ डज ए स्मार्ट सिटी इन इंडिया एड्रेस द इश्यूज ऑफ अर्बन पॉवर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। वेरी इजी क्वेश्चन, सीरियसली। नेक्स्ट, अगर आप किसी एनसीईआरटी टॉपर वाले 12th के जो टॉपर कर रहा होगा ना, वो भी कर देगा ये आंसर। जिसने स्टैटिक्स और करंट अफेयर से थोड़ा रिलेट होगा वो बहुत आराम से कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 11वां क्वेश्चन, द इथोस ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया, ध्यान से सुना, द इथोस ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया स्टैंड फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड नेशनलिस्टिक कॉन्सिक्वेंसेस। अब इसको एडुकेट करना है, ठीक है। भारत में सिविल सेवा का जो भी व्यावसायिक और राष्ट्रवादी चेतना बनती है यहाँ से, कि कुछ लोग सिविल सेवा सिर्फ पैसों के लिए जोड़ते हैं, पर कुछ के अंदर ऑनेस्टली एक पेट्रियोटिक फीलिंग होती है, तो उनके बीच को यहाँ पर आप बताना। अब यहाँ पे आपका अपना अप्रोच है कि आप किस तरीके से कितना बेटर अपना आंसर आप लिख पाते हो। डू यू थिंक दैट ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट इन ओनली एन अग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर। कंज्यूमर कल्चर का मतलब आपको पता होना चाहिए, जो एक नई मिड आती है और जो हमारा एंशंट कल्चर चलता आ रहा है उसको भी कंज्यूम करती है, नए लोग नए परंपरा को अपनाते हैं। तो ये एक लिखना है, और उसका ग्लोबलाइजेशन पे बहुत क्या फ़र्क पड़ता है। तो ग्लोबलाइजेशन का बेसिकली जो सोशल इम्पैक्ट है उसके ऊपर आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, इस तरीके से समझो। अगला है हिस्ट्री से क्वेश्चन, वो भी मॉडर्न हिस्ट्री से। अब देखो, महात्मा ज्योतिराव फूले के रिटर्न एंड एफर्ट्स ऑफ सोशल रिफॉर्म टच्ड इश्यूज ऑफ ऑलमोस्ट ऑल सब्सटेनेबल क्लासेस, ठीक है। तो देखो ज्योतिराव फूले ने समाज सुधार और प्रयास में लेखन के समाज में जो भी योगदान उनको दिया था और उनके सामने क्या क्या उनको डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी थी उसके बारे में। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन यहाँ पर देखोगे आप, ट्रांस इंडियन कंसोलिडेशन प्रोसेस ड्यूरिंग ईजी फेज ऑफ इंडिपेंडेंस इन टर्म ऑफ पॉलिटी, इकोनॉमी, एजुकेशन, इंटरनेशनल रिलेशन। अब यहाँ पर पॉलिटी, इकोनॉमी, एजुकेशन एंड इंटरनल रिलेशन के ऊपर आज़ादी के प्रारंभिक काल में भारत की जो भी पॉलिसी रही है इन सबको एक करने की, बेसिकली किस तरीके से हमारा इकोनॉमी ग्रो हुआ, ज्योग्राफी में हमने कैसे कैसे लोगों को मतलब किस तरीके से हमने पॉवर्टी रेट रिड्यूस किया, ये सब चीज़ें कैसे की। 13 क्वेश्चन, द फ्रेंच इवैल्यूएशन हैज़ एंड्योरिंग रेनिवेंस टू कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड एग्जाम्पल, ठीक है। ये हिस्ट्री से क्वेश्चन आया हुआ है कि फ्रांसीसी क्रांति का आज के टाइम पे क्या इम्पैक्ट है, ये आपको बताना पड़ेगा। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड एक्सप्लेन, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड जिसको हम बोलते हैं आज के टाइम पे, उसका क्या इम्पैक्ट है। हिंदी में आई थिंक इसको प्रासंगिक बोलते हैं, लेट मी चेक इन हिंदी, यस प्रासंगिक, हिंदी वाले बच्चों के लिए
विश्व के यस गिवन जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर ऑयल रिजर्व्स of the world, how are they different from the one score acre of the oil reserve। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन AI से पूछ लिया हुआ। अब AI आज के टाइम पे ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, तो मुझे पहले से पता था कि AI से 99.9% क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और देखो आ गया। हाउ कैन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ड्रोन्स बी इफेक्टिवली यूज्ड अलॉन्ग द GIS एंड RS टेक्निक्स इन लोकल एंड एरियाज प्लानिंग। बहुत ये AI का जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो कर लेगा। Next 16 question, discuss how the changes in shape and size of continent and ocean basin of the planet take place due to tectonic movement of the crustal mass। ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, जियोग्राफी NCERT क्लास 6th 7th उसके अलावा 9th 3 NCERT जिसने पढ़ी होगी वो उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और वो बता देगा टेक्टोनिक मूवमेंट कैसे होता है, इसका कैसे शार्प, इसका साइज़ कैसे बढ़ता है, या फिर काम कैसे करता है, बहुत अच्छे से। I read, that is why I am telling you. Next, discuss the distribution and destiny of the population in Ganga River Basin with special reference of land, soil and water resources। बहुत easy question है गंगा रिवर के बारे में। How do you account for the growing fast food industry given that there are increased health concern in modern city। ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अचीविंग सस्टेनेबल ग्रोथ फेरी डेवलपमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सस्टेनेबल ग्रोथ विद emphasizing and environmental protection could come into conflict with poor people need in a country like India। ठीक है, इंडिया में गरीब लोगों के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या महत्व है, कैसे उनको एम्फोसाइज करना है, काफ़ी अच्छा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आपने पढ़ा होगा तो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट, डज ट्राइबल डेवलपमेंट इन इंडिया सेंटर अराउंड 2 axes, दोज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और रिहेबिटेशन, गिव योर ओपिनियन। ठीक है, तो जो ट्राइबल डेवलपमेंट है उसके ऊपर लिखना है कि इंडिया ने जो भी किया है इसके ऊपर, डिस्प्लेसमेंट एक जगह दूसरे का भगाने के पीछे या फिर क्या किया है उसके ऊपर अपना ओपिनियन देना है। सो दिस इज़ द क्वेश्चन पेपर ऑफ UPSC GS पेपर 1 ऑफ ईयर 2025। इस तरीके की PYQ की एनालिसिस आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट GS पेपर 2 के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।